पढ़े लिखे संतरी बने, गुंडे माफिया मंत्री बने, जिन्होंने अब देश को डुबा दिया, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने। फैक्ट्रियाँ बर्बाद होगी सारी, काम धंधे लोगों के सारे बर्बाद हो गए। युवा लड़के जो लाख लाख रुपए फैक्ट्री में लेते थे, आज उनको 10,000 रुपये में नहीं पूछ रहा है। पेट्रोल को आसमान में चढ़ा दिया उसने, डीजल को आसमान में चढ़ा दिया। लोगों को डुबाने का काम किया है वो भाजपा सरकार है, सही है। अपने किए हुए वादों में फेल हुई है, कुछ कोई सक्सेस नहीं हुए उनके वादे। अभी सुबह लगा के शाम हो गई, 1,000 रुपए की बिक्री नहीं करी। मानवगर की क्या हालत कर रखी है, कौन सुनता है। लोग कहते हैं हम तो पैसे दे के जीते हैं। मोदी क्या जवाब देगा, मोदी विदेशों में घूम रहे हैं और बढ़िया सुपारी सूट पहन के, और फिर जनता जनार्दन दिखाएगी बंगाल में जो हुआ ये हाल होने वाला है। अरे मुस्लिम क्या इस देश में पैदा नहीं हुए क्या? मुस्लिम इस देश के वासी नहीं है क्या? मुस्लिम इस देश में काम नहीं करते क्या? मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदू मुस्लिम को लड़वा के राज करो, ये कौन सा नाम है? मोदी जी तो विधवा औरतों की तो सहायता नहीं कर रहे हैं ना। कभी पेंसिल आती है, कभी आती नहीं है। हम पटरी पे बैठे हैं तो पटरी पे हमें परेशान करते हैं लोग। कभी रेरी उठा के ले जाते हैं, कभी कमेटी वाले आते हैं, तो कभी हमें लोगों से पैसे मांगते हैं लोग, कमेटी वाले रेरी उठा के ले जाते हैं हमारी। और हमारे कोई आगे पीछे कमाने वाले हैं नहीं। मैं तो विधवा औरत हूँ, यहाँ बैठी रहती हूँ, कमाती हूँ। आदमी मरा हुआ 21 साल हो गए जी। क्या करे, जो भी है गुजारा। पहले जहाँ हम सब्जी रोटी खाते थे, अब चटनी और रोटी खा रहे। क्या करें? भाई हम तो ऐसी सरकार को नहीं चाहते अगली बार, क्योंकि वो हमारी छोड़ो, वो अन्नदाता की नहीं सुन पा रहे। जो अन्नदाता ने इतना स्टॉक दिया है, जो सरकार कहती है हम फ्री में दे रहे राशन पानी, कुछ फ्री में नहीं दे रहे। हम एक माचिस भी खरीदते तो भी हम उस पर टैक्स पेयर करते हैं। ये जनता को समझना चाहिए। और जिसको ये लगता है कि फ्री में दे रही है सरकार, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा हमें, हम सारी चीज़ों का टैक्स भरते हैं। पहले से बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। दुकान पे कहाँ आ रहे दुकान में, देखो सारे सामान भी सड़ रहे हैं। देखो आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। दिवाली का त्यौहार चल रहा है और महंगाई अपने चरम पर है, तो हम बाजार में आए हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस दिवाली इनको कितनी खुशी मिलने वाली है या फिर महंगाई के कारण इनका दिवाला निकलने वाला है। लोगों से समझते हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। लोगों से बात करते हैं। फैक्ट्रियाँ बर्बाद होगी सारी, काम धंधे लोगों के सारे बर्बाद हो गए। युवा लड़के जो लाख लाख रुपए फैक्ट्रियों में लेते थे, आज उनको 10,000 रुपये में नहीं पूछ रहा है। पेट्रोल को आसमान में चढ़ा दिया उसने, डीजल को आसमान में चढ़ा दिया। गरीब आदमी कहता है महंगाई होगी। अरे पेट्रोल को सस्ता करवाओ ना। क्या इस हिंदुस्तान के अंदर ही पेट्रोल महंगा है? बाहर की कंट्रियों में महंगा नहीं है, उससे बराबरी क्यों नहीं करता ये? वोट तो आप लोग दिए थे। वोट दे के गलती करती ना, ममता ने हरा दिया ना अकेले को पूरी पार्लियामेंट लगा के। दोबारा देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अब तो किस बात के देंगे? मतलब पहले आप भी बीजेपी वाले। देख लो ना क्या काम हो रहा है, मानवगर की क्या हालत कर रखी है, कौन सुनता है। लोग कहते हैं हम तो पैसे दे के जीते हैं। बताओ क्या पैसे दे के जीते हो भाई तुम? मतलब आप यहाँ पे नेता के पास जाते हैं तो कहते हैं पैसे दे के। क्या करना है भाई, हम तो पैसे दे के काम कराते हैं। हम तो बढ़िया हैं, पैसे देते हैं, पैसे दे के काम कराते हैं। नेता की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं घूसखोरी सब बंद हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। कहाँ से बंद होगी? अंबानी अडानी को पैसे बतेरे दे दिए उन्होंने। क्या करोगे? 50,000 रुपये सोना हो गया था पहले, 50,000 रुपये सोना, 110 रुपये पेट्रोल हो गया। क्या करेगा गरीब आदमी, बताओ मेरे को। पहले तो मोदी जी भी नहीं थे। सिलेंडर 1,000 रुपये का हो गया, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ मेरे को? जवाब दो ना आप। जवाब तो मोदी जी थे। मोदी क्या जवाब देगा? मोदी विदेशों में घूम रहे हैं बढ़िया सुपारी सूट पहन के, और सोने का बटन लगा के। कल दिवाली है, कैसे मनाएंगे? दिवाली क्या मनाएंगे? दिवाली बंद तो रही है। किसी के मकान पे देख रहे हो लड़ी लगी हुई है, किसी के मकान पे रंगाई हुई है, देख रहे हो किसी पे? आपने भी नहीं करवाया? मैंने तो करवाया नहीं, मैंने तो एक माला भी नहीं टांगी, देख लो। पैसे नहीं है, कहाँ से लाए? इतना ज्यादा कम क्यों है? मतलब दिवाली है, दिवाली लोग अरे पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो स्कूटर कैसे चलेगा? पैसे कहाँ से लाए? कौन देगा पैसे? फैक्ट्रियों का भट्टा बैठ गया, 1.5 साल हो गया। अच्छे दिन आ गए मतलब आप? बिल्कुल आ गए अच्छे दिन तो, कितने अच्छे दिन आए? बहुत अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छे दिन आ गए। 24 में जीता गया और अच्छे दिन लाएंगे। तो फिर जनता जनार्दन दिखाएगी। बंगाल में जो हुआ ये हाल होने वाला है, बंगाल में जो हुआ वो हाल होने वाला है भाई। तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो जाता है, हिंदू मुस्लिम क्या करेगा? वोट देना शुरू कर देते हैं। कोई मुस्लिम नहीं है, सब पैसे के मुस्लिम है, पैसे के हिंदुस्तान है। आप ये कहेंगे नहीं कि देखो मुस्लिमों को टाइट कर दिए हैं भाजपा वाले। हम मुस्लिम क्या इस देश में? हम तो बीजेपी। अरे मुस्लिम क्या इस देश में पैदा नहीं हुए क्या? मुस्लिम इस देश के वासी नहीं है क्या? मुस्लिम इस देश में काम नहीं करते क्या? मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदू मुस्लिम को लड़वा के राज करो,
ये कौन सा नारा है? यही तो करके वो सत्ता में आए थे, तब आप लोग वोट दिए थे। क्या तो गलती एक बार होती है ना, दोबारा थोड़ी होती है। एक बार गलती कर ली, दोबारा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भैया? जो जनता की सोचेगा वोट तो उसको मिलेगा। मैडम जी, दिवाली आ गई है और आप लोग की दुकान है, कितनी बिक्री हो पा रही है? हमारे कम से कम सर हमने अभी सुबह लगा के शाम हो गई, 1000 रुपये की बिक्री नहीं करी हमने। पहले लाते थे हम 30-40 हज़ार का सामान लाते थे, उसमें से हम कमा लेते थोड़ा बहुत पैसे। अब हमने 10,000 का माल लाए, उसमें से भी हमने दुकानदारी नहीं करी, उसमें से अभी 5,000 भी नहीं निकले हमारे। मैं महंगाई इतनी है, कोई खरीद रहे नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। जहाँ पे 10,000 के 10 रुपये का सामान लेते थे, वहाँ पे 5 रुपये का लेके जा रहे हैं। और दिए महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी है, बाज़ार में जाओ तो हर चीज़ महंगी मिली है हमें। आप लोग फिर कैसे दिवाली मनाएंगे? क्या करें, जैसे मर्जी। वो पहले वाली बात नहीं रही ना, जो पहले थी वो वाली बात अब नहीं है। बस दिवाली मना लेंगे, पूजा पाठ दो जो जला देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, ये दिवाली मनाएंगे बस। क्या करें, पहले का राज अलग था, अब कुछ अलग हो गया बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं कि भाई हम अच्छे दिन लाए हैं, लोगों के सब बड़े राजी खुशी रह रहे हैं, तो सोचे हम जान लें। मोदी जी तो विधवा औरतों की तो सहायता नहीं कर रहे हैं ना। कभी पेंसिल आती है, कभी आती नहीं है। हम पटरी पे बैठे हैं तो पटरी पे हमें परेशान करते हैं लोग। कभी रेरी उठा के ले जाते हैं, कभी कमेटी वाले आते हैं, तो कभी हमें लोगों से पैसे मांगते हैं लोग, कमेटी वाले रेरी उठा के ले जाते हैं हमारी। और हमारे कोई आगे पीछे कमाने वाले हैं नहीं। मैं तो विधवा औरत हूँ, यहाँ बैठी रहती हूँ, कमाती हूँ। आदमी मरा हुआ 21 साल हो गए हैं जी। बहुत परेशान है हम तो। बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, हमारे दिल से पूछो। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बेटा 1 बेटी है। तो इतनी महंगाई है, फिर कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं? क्या करें, जो भी हो गुजारा। पहले जहाँ हम सब्जी रोटी खाते थे, अब चटनी और रोटी खा रहे। क्या करें। गैस के दाम 1,000 रुपये हो गैस 1,000 रुपये, अब 1,000 रुपये गैस का हो गया। बताओ अब महीने के 1,000 रुपये, 1 महीना गैस चलता नहीं है हमारा। 1 महीने से पहले 1,000 रुपये कहाँ से लाए हम? फिर क्या करें, थोड़ा बहुत छोटा वाला कमा लेता, थोड़ा बहुत बड़ा वाला कमा लेता, उसमें गुजारा चला देते हैं हम। सरकार ने लोगों को डुबाने का काम किया है, वो भाजपा सरकार है, सही है। अपने किए हुए वादों में फेल हुई है, कोई सक्सेस नहीं हुए उनके वादे। भाई आप मत मानो, जो बेरोजगारी पे लड़के यूथ नौजवान लड़के बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, नौकरी मिल रही है नहीं मिली आप? नहीं मिल रही भैया। मेरा लॉकडाउन में मेरा 6 महीने काम छूटा था, सही है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरा 6 महीने काम छूटा था। बस अगर झूठी रिकॉर्ड बोलते हैं तो हम अपने अकाउंट की डिटेल दे देते हैं, वो तो सच है। इंसान झूठ बोल सकता है, बैंक की डिटेल तो झूठ नहीं बोलेगी। बताइए, दिवाली आ रही है, महंगाई अपने चरम पर है, कैसे दिवाली मनाएंगे? कैसे बनाएंगे? नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। अपना जैसे हम 7-8 दिए जलाते थे, अब 4-5 जला लेंगे। मोमबत्ती का 10-20 रुपये का पैकेट, और क्या है। पहले हम जैसे 2-2 3-3 किलो मिठाई ले आते थे, अब वो नॉर्मली तौर पे हो जाएगा कम, और क्या है। तो दोबारा वोट देंगे कि नहीं देंगे बीजेपी? भाई हम तो ऐसी सरकार को नहीं चाहते अगली बार, क्योंकि वो हमारी छोड़ो, वो अन्नदाता की नहीं सुन पा रहे। जो अन्नदाता ने इतना स्टॉक दिया है, जो सरकार कहती है हम फ्री में दे रहे राशन पानी, कुछ फ्री में नहीं दे रहे। हम एक माचिस भी खरीदते तो भी हम उस पर टैक्स पेयर करते हैं। ये जनता को समझना चाहिए। और जिसको ये लगता है कि फ्री में दे रही है सरकार, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा हमें, हम सारी चीज़ों का टैक्स भरते हैं। कौन सा क्यों नहीं मिल रहा? राशन दे रही है, हर चीज दे रही है, डबल राशन दे रही है। कौन सा टैक्स दे रहे हैं? तुम एक बात बताओ, आप बाहर से माल लेते हो, इंडियन माल लो ना अपना देश का, क्यों दूसरा माल खरीदो विदेशी? विदेश का माल क्यों आता, क्यों है यहाँ पे? चाइना का क्यों ले रहे हो? चाइना का माल, चाइना का माल क्यों ले रहे हो आप? ठीक है, आप कहते हो भाई हम चाइना से माल बंद कर दे। अब ये एंड्रॉयड फोन आए हुए कम से कम 8 से 9 साल हो गए। मोदी जी क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग बना पाए मेड इन इंडिया की? एंड्रॉयड फोन, एक तुम फोन को तो डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे, एक फोन की तो कॉपी बना नहीं पाए। तुम बदलोगे, चाइना से टक्कर लोगे, हिंदुस्तान को तो बदल नहीं पा रहे हो। चाइना की टक्कर तो पूरी ले रखी है, भारत ने पूरी ले रखी है। 10 रुपए में प्रोडक्ट दे सबको भगाया वहाँ से, वो देश की सीमा के वहाँ आए थे बीच में लगते हैं। हाँ, ये लो सैमसंग है, 2 फोन है, ये देखो जेब में। भारत का नहीं है, ये वो वहाँ का है, क्या कहते हैं अपने कोरिया का। भारत का तो नहीं है ना। अब भारत का नहीं तो क्या हो गया? जो आएगा भारत में वही बेचे, तो चाइना का तो बंद होगा माल। बताओ।
नहीं बात करनी चाहता मैं सैमसंग। बस अब बताओ, हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, हमें यही नहीं पता चल पा रहा कि आप अभी भी चाइना का बहिष्कार कर रहे थे या उसको बढ़ोतरी दे रहे हो अभी भी परसेंट में भी। मैं सबसे ज्यादा है ना दुश्मन मानता हूँ ना अपने देश में, एक चाइना एक पाकिस्तान, बस। ये बताइए देश के हालात सुधरेंगे कैसे? देश के हालात सुधरेंगे जब कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनेगा, या तो आईपीएस या तो आईएएस, जिनको काम आता है और जिन्होंने लो और सारी पढ़ाई कर रखी हो, वही सुधार सकते हैं। ग्रेजुएशन तो मोदी जी भी कर रखे हैं। जी हमने तो देखा नहीं उनकी डिग्री आज तक कभी मीडिया के चैनल पे कि उन्होंने अपनी मार्कशीट दिखाई हो। भाई हम भी अपने स्कूल से पढ़े थे, मार्कशीट तो देते ना, हमारा आधार कार्ड बनता है तो हमारी पहचान होती है, उससे पहचान पत्र से हमारी पहचान होती है, तो मार्कशीट तो उनकी दे ही नहीं पाया आज तक मीडिया में कभी भी। वो केजरीवाल जी है वो दिखाते सारी बात अपनी नेचुरल, और उनके सारी बात किए हुए जो है वो वादे पूरे हुए हमारे बीच में। एक चीज़ समझाइए थोड़ा सा, जैसे ये अंकल जी हैं और इसके बाद कई सारे लोग हैं जो भाजपा को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, तभी सपोर्ट कर रहे ये हैं। वो बंदे कर रहे होंगे जिन्होंने अभी निजी तौर पे अपना घर का खर्चा संभाला ही नहीं होगा। जो बंदा अपने घर का खर्चा उठाता है उस बंदे को सब पता है कि क्या था हिसाब किताब। जो हमारा महीने का खर्चा नॉर्मली तरीके से 2200 रुपये तक था, आज वो 3500-3600 को पार कर चुका है। मैं नेचुरली बता रहा हूँ, ये सरसों का तेल की बात नहीं है। आप डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाते जाओ, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, कभी महंगाई कम नहीं होगी। डीजल और पेट्रोल पे हमारा ट्रांसपोर्ट डिपेंड है, और ट्रांसपोर्ट का जब जब चार्ज बढ़ेगा वो आम पब्लिक ही उठाएगी, उसका नुकसान और उसका फ़ायदा। तो अब मोदी जी माने अपनी गलती चाहे ना माने, हम तो नहीं चाहते ऐसी सरकार को वापसी लाना, क्योंकि वही है पढ़े लिखे संतरी बने, गुंडे माफिया मंत्री बने, जिन्होंने अब देश को डुबा दिया, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को आप कह रहे हो डुबाने वाले प्रधानमंत्री? देखो अच्छे काम कर रहे होते तो हमारा देश अच्छे में होता, हमें तो नहीं लगता कि अच्छा कुछ हो पाया। क्या 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 गड़बड़ी की? आप गड़बड़ी की ना? गड़बड़ी क्या बोले, सारा ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई वाली उनके पास है। दिल्ली पुलिस को दे दे केजरीवाल के हाथ में, और सारा ईडी और ये दे दे सीबीआई जांच करवा देंगे केजरीवाल जी। केजरीवाल के समर्थक लग रहे हैं। नहीं समर्थक क्या है, पढ़े लिखा बंदा है, उसे जब रिश्वत खानी होती है तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में खा लेते हैं। वो क्यों छोड़ के आए हैं उसको? तो जाहिर सी बात है देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, और पढ़े लिखे हैं, तरीके से बात करते हैं, तरीके से सुनते हैं पब्लिक की बात। वो मोदी जी को सुनते नहीं हमारी बात, वो सिर्फ अपनी मन की बात सुनाते हैं, मगर आम पब्लिक की मन की बात कभी नहीं सुनते। तो बस वो तो फेल है ही। कैसे होगी मैम इस बार की दिवाली? देखते अब कल पता चलेगी क्या होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। महंगाई से कितना फर्क पड़ा है? महंगाई से बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। आ रहे हैं दुकान पे? कहाँ आ रहे दुकान में? देखो सारे सामान भी सड़ रहे हैं, देखो कहाँ आ रहे हैं। तो सामान नहीं बिकेगा तो फिर कैसे दिवाली मनाएंगे आप? अब जैसे सारे मनाएंगे वैसे हम भी मना लेंगे, और क्या करेंगे। मोदी जी को दोबारा वोट देंगे कि नहीं देंगे? वो तो टाइम आने पे पता चलेगा। अब देखते हैं आगे आगे कितनी महंगाई कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो बहुत महंगाई है, अभी तक के क्या हालात? बहुत खराब ही है, बेकार ही है अभी तक तो। क्या लग रहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो कहती है कि भाई महंगाई तो है ही नहीं है, लोग सब खुश हैं। बोलने से क्या होता है, खुश खुश वो तो जो चलते हैं घर में रहते हैं उनको पता चलता है हर चीज़ से। तो आप लोग खुश हैं कि नहीं है सरकार? अब खुश तो रहना ही पड़ेगा, नहीं भी है तो अभी खुश तो रहना ही पड़ेगा ना। ऐसा किस लिए? अभी मजबूरी है, अब रहना तो है ही, जाएगा। मतलब आप लोग मजबूर हो चुके हैं एक तरह वो है ही मजबूर। से। तो आप देखिए कि यहाँ पे दुकान है इन लोगों की, और दुकान पे सामान जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सामान रखा हुआ है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, और ये लोग भी परेशान हैं, कस्टमर के इंतज़ार में हैं कि कब ग्राहक आए इनके सामान को खरीदें, उनकी दिवाली जो है वो खुशहाल हो। महंगाई से दिक्कत नहीं हो रही कि कुछ हो ही नहीं रहा है? कुछ नहीं हो रहा, जो है सही हो रहा है बस। क्या सही हो रहा है? जो कुछ हो रहा है कारोबार सही हो रहा है। मोदी जी से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। सिलेंडर 100 रुपये और बढ़ा देंगे तब? तो और बढ़िया हो जाएगा। क्या लग रहा है कि जो देश के हालात हैं कब सुधरेंगे भाई? महंगाई के पेट्रोल 120 में मिल रहा है, हाँ कैसे काम चलेगा? चलेगा, खूब चलेगा। सरकारी कर्मचारी के पैसे बढ़ रहे हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। आपके बढ़े? हमारे क्या बढ़े? 10 रुपए की छल्ली बिकती है हमारी, तो 20 वाला बोलो भाग जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।